आज रात हम आपको एक ऐसे पुर्तगाली महल में ले जाएंगे जिसे बहुत कम लोग देख पाए हैं। अंदर जाकर हमें यकीन नहीं हुआ कि हम कहां आ गए, लेकिन जैसे ही हमने इसके इतिहास को जानना शुरू किया, इस महल की कहानी और भी रोमांचक हो गई। इस एस्टेट की शुरुआत बारोस परिवार से हुई, जो इसके इतिहास से जुड़ा पहला नाम था। बाद में परेरा परिवार ने इसे अपने अधीन लिया और इस संपत्ति को एक व्यावसायिक एस्टेट में बदल दिया। आधिकारिक रूप से इस महल का इतिहास 1400 के दशक के अंत से जुड़ा है और रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ 1100 के आसपास भी एक किलेबंदी मौजूद थी। 17वीं सदी में यहाँ का विस्तार एक आवासीय एस्टेट के रूप में हुआ और पुराने रक्षा ढांचे को पारिवारिक महल बना दिया गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी धार्मिकता थी। ये परिवार बेहद आस्थावान था। मिली जानकारी के अनुसार बेटों और उनकी संतानों को धार्मिक जीवन की ओर मोड़ा गया था और आज भी आप वो अतीत महसूस कर सकते हैं। घर के अंदर चैपल की बारीकियां, वस्तुएं और कुछ कमरों की सजावट का तरीका, सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि ये घर एक धार्मिक और नेक दिखने के लिए बनाया गया था। फिर भी उनका नाम साफ नहीं रह पाया। इस महल से जुड़े धार्मिक घोटाले को कई लोग परिवार के पतन की शुरुआत मानते हैं। खोज के दौरान आप इसके बारे में और जानेंगे। ये संपत्ति 5 साल से वीरान है और इसका इतिहास अब भी छुपा है। इस जगह की पड़ताल करने का हमारे लिए एकमात्र सुरक्षित तरीका रात का समय था, क्योंकि दिन में लोग यहाँ खेतों में और इस जगह के आसपास काम करते हैं। ये एक वीरान, छोड़ा गया शाही पुर्तगाली महल है, लेकिन आसपास की जगह वीरान नहीं है। ये आपको दिखाएगा। रात में 218। हम आपके लिए क्या करते हैं, लेकिन अंदर क्या है, ये आपको चौंका देगा। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। यही वो कारणों में से एक है जिसकी वजह से मैं पुर्तगाल की इस यात्रा पर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। ये जगह कमाल की है। यहाँ अंदर कुछ हैरान कर देने वाली चीजें होंगी। चलो चलते हैं और इनकी कहानी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह कोई 17वीं 18वीं सदी का फार्म हाउस है। सबसे ज्यादा संभावना है, मेरा अंदाजा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये जगह कम से कम कुछ 100 साल पुरानी है, जिसे यहाँ की निर्माण सामग्री और अंदर के पत्थर के काम से जाना जा सकता है। साथ ही बाद में जोड़ी गई बिजली की व्यवस्था से भी, क्योंकि सदियों पहले जब यह जगह बनी थी तब यहाँ बिजली नहीं थी। लेकिन जैसे बहुत सारे कुलीन परिवारों के साथ होता है, ये भी कोई अपवाद नहीं थे। संभावना है कि वे लोग वाइन उत्पादन के कारोबार में थे। और यह जो टैंक हैं, खासकर जो नए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अभी हाल ही तक इस जगह पर शराब बनाई जाती रही है। हाँ, लगता है यहां आज भी शराब बनती है। ठीक है, क्या वो सुखाने के लिए है? हाँ, बिल्कुल सही, वहीं से। सॉसेज, लहसुन, प्याज, हाँ, जो भी आपको सुखाना है। मेरा मतलब है सॉसेज ऐसे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक सामान्य बेसमेंट है। यहां ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, सिवाय इसके कि जब मैं यहां आया था, मैंने देखा कि आखिर में एक वाइन का तहखाना है। यहां बिल्कुल। खूबसूरत महल के वाइन सेलर की खासियत क्या है? सच? पीछे की तरफ अभी भी कुछ बोतलें बची हैं। ये उनकी अपनी वाइन नहीं है। मुझे नहीं लगता। ये शायद वही बोतलें हैं जिन्हें वे बाद में अपनी वाइन भरने के लिए इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चलिए बेसमेंट से आगे बढ़ते हैं। अब हम महल के अंदर कदम रखने वाले हैं। और एक रसोई। जब आप बार्न से बाहर आते हैं, जब आप बेसमेंट से बाहर आते हैं, तो जिस पहले कमरे में आप प्रवेश करते हैं, वो वास्तव में एक बेडरूम है। सबसे अधिक संभावना है कि वो एक गेस्ट बेडरूम है। खुद बिस्तर को देखते हुए ये काफी साधारण है। बहुत ही साधारण बिस्तर है ना? हाँ, और इस जगह में होना बहुत असामान्य है। हाँ, यहाँ नीचे बिस्तर होना अजीब है। मैंने पहले कभी बेसमेंट में बेडरूम नहीं देखा। ये अजीब है। इस तरह बना होना, खासकर पुराने जमाने में। इस भव्य महल के बेसमेंट को आराम नहीं बल्कि काम के लिए बनाया गया था।
जहां वाइन टैंक, स्टोरेज और प्रोडक्शन का सामान था, वहां साधारण बिस्तर सही लगता है। किसी को तापमान, किण्वन, पंप, रिसाव और समय की निगरानी के लिए पास ही रहना पड़ता था, अक्सर पूरी रात। यहाँ नीचे सोने वाला व्यक्ति यकीनन वाइन तहखाने का प्रभारी या कोई विश्वसनीय नाइट ड्यूटी कर्मचारी था। वे मेहमानों को तहखाने में नहीं रखते थे। देखो, यह अच्छा बेडरूम है। क्या आपने यहाँ कोने में रखी कुर्सी देखी है? यह एक शानदार कुर्सी है। इस पर चमड़े का काम शानदार है। हाँ, और यहाँ हमेशा की तरह मारिया की शानदार झलक दिखाई गई है। वाह, यही है। शुरुआत में मैंने इसे घोड़ा गाड़ी कहा, जबकि ये असल में पालकी है। हाँ, और मुझे लगता है यह 18वीं सदी की है। मुझे समय अवधि का ठीक से पता नहीं है, लेकिन हाँ, यह उसी समय के आसपास की होनी चाहिए। मैंने कई चीजें देखी और मुझे भी लगा कि ये 18वीं सदी की है। और इसमें दो लोग इस जगह में रहने वाले किसी रईस को इस पालकी में उठाकर ले जाते होंगे। चलिए। ये इतने लंबे नहीं हैं, मैं इनसे ऊंचा खड़ा हो सकता हूं। क्या आपको पहले कभी ऐसा कोई मिला है? नहीं, ऐसा हर दिन देखने को नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता। सही कह रहा हूं ना? ये कितना शानदार है ना? यह अंदर बैठकर मुझे बहुत शाही महसूस हो रहा है, लेकिन यह दो लोगों के लिए है। यह बहुत ही छोटा है। हाँ, यही इनका परिवहन का साधन था, या कम से कम राजघरानों के लिए तो था। बाकी लोग ऐसे ही घूमते थे। यह कमाल है। और उन गरीब लोगों के बारे में सोचो जो उन्हें दोनों तरफ से उठाकर ले जाते थे। वो भारी होता होगा। खास तौर पर जब कोई भारी व्यक्ति अंदर हो। ठीक है, मुझे इसे जरा सा खींच कर देखने दो। ये इतना बुरा नहीं है। हाँ, पर सोचो अगर उसमें कोई हो। जाओ बैठो। नहीं, लेकिन ये कितनी अद्भुत खोज है, कितनी ऐतिहासिक धरोहर है। वाह। और हम यहां इस जगह के प्रवेश कक्ष में हैं, नीचे वाले प्रवेश कक्ष में, है ना? हाँ। मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, अभी और भी देखने को है ना? ये आखिरी नहीं है। मेरे साथ आओ। क्या अभी इधर जाना चाहिए? नहीं, इसे बचा कर रखते हैं। ठीक है, वीडियो में थोड़ा इंतजार करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो जबरदस्त है और हम आपके लिए रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, इसे देखो। जब मैं इस जगह में आता हूं तो सबसे पहली चीज जो मेरा ध्यान खींचती है वो है छत। और दुनिया में कहीं भी पुर्तगाल को छोड़कर ऐसी छतें नहीं मिलती। यह एक तरह का अष्टकोण या षटकोण आकार है। अष्टकोण नहीं है, बल्कि यह खिंचा हुआ है। यह बहुत अनोखा है। हमेशा लकड़ी से बना होता है और ज्यादातर मामलों में रंगा नहीं जाता। सही है? हाँ। लेकिन ये अंदर से रंगा है। और फिर इसके नीचे उस परिवार की बड़ी डाइनिंग टेबल रखी है जो यहां रहा करता था। तो इसके नीचे 6-8 कुर्सियां रखी हुई हैं। यहां जरूर शानदार डिनर पार्टियां आयोजित की जाती रही होंगी। यह मध्ययुगीन सा महसूस होता है। मुझे भी यहां यही एहसास होता है। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही है। ओह, तुम झूमर की बात कर रहे हो? हाँ, पूरा महल मध्ययुगीन है, लेकिन यहाँ आप सच में इसे देख सकते हैं। मुझे लगता है यह भी एक मूल वस्तु रही होगी, क्योंकि इसमें बस बिजली की फिटिंग की गई है। बहुत बड़ी विशाल अलमारियां अब भी इसी जगह पर। हाँ, देखो, सारी पोर्सलीन या ज्यादातर पोर्सलीन। हाँ, ज्यादातर सिरेमिक है, पोर्सलीन नहीं, लेकिन हाँ। दीवार पर प्लेट्स, जैसा कि हम कई जगहों पर देखते हैं, वहां ऊपर प्राचीन धारदार हथियार भी है और कई बिल्ट इन कैबिनेट्स भी हैं। बंद है, ये बंद है। हाँ, अजीब है। इस जगह को देखो। मुझे ये साइड टेबल भी बहुत पसंद है। बस सुनहरे पैर और ऊपर संगमरमर की प्लेट है। इस कमरे को देखो। ओह वाह, ये भी कमाल का है।
ये किसी तरह का रीडिंग रूम या ऑफिस है। हाँ, हम अभी भी पक्के तौर पर नहीं जानते कि ये लोग क्या काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, सबसे ज्यादा संभावना है कि ये अमीर लोग हैं और बस वाइन बनाते हैं। यह एक छोटी लाइब्रेरी है जो अब भी किताबों से भरी है। क्या वाकई यहाँ के अंदर कोई कुल चिन्ह है? बस किसी महिला की सजावटी आकृति लगती है, लेकिन दिखने में सुंदर है। वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, डेस्क भी, मतलब एक सामान्य पुर्तगाली डेस्क। उनके फर्नीचर में ये बॉल्स नहीं थी। मैं इसे ठीक से कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे ये बहुत पुर्तगाली लगती हैं। हम इन्हें अक्सर बिस्तरों में देखते हैं, फर्नीचर में कम। ओह। ये हमारी पहली तस्वीर है। बहुत शालीन परिवार। ओह हाँ। उन्होंने सभी को फोटो के लिए सही तरह से तैयार किया। मुझे ये कमरा बहुत पसंद है, लेकिन इसे देखो। अपनी निजी चैपल के बिना इतनी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित जगह भला कैसी? परिवार के इतिहास की गहराई से जांच में पता चला कि यहाँ कई दशक पहले कथित तौर पर एक चमत्कार रचा गया था। परिवार का दावा था कि चैपल की मूर्ति कभी कभी रोती थी, जैसे प्रसिद्ध मूर्तियां जिनसे दुनिया भर के तीर्थयात्री आते हैं। ये खबर तेजी से फैल गई, लोग आने लगे, दान मिलने लगे और कुछ समय तक ये सब चलता रहा। चैपल ने परिवार को प्रभाव और हैसियत दी और इस प्रतिष्ठा से जायदाद को भी फायदा हुआ, लेकिन फिर इसका उल्टा असर हुआ। अफवाहें बढ़ने पर गलत ध्यान आकर्षित हुआ। बाहरी लोग, संदेहवादी और एक पादरी सवाल पूछने लगे। परिवार इसे संभाल नहीं पाया। चमत्कार की कहानी ढह गई और ऐसे समुदायों में जब आपकी आस्था दिखावे की लगे तो नाम फिर कभी नहीं संभलता। ये बहुत सुंदर है और अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इस चैपल में कई चमकीले रंग हैं। हाँ, यहाँ कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है। छत भी बहुत सुंदर तरीके से पेंट की गई है, हल्का नीला और पीला रंग। ये कैसे काम करता होगा? क्या यह सिर्फ प्रार्थनाओं के लिए होता था या यहाँ वास्तव में कोई पादरी भी आता था? मुझे नहीं लगता यहाँ कोई पादरी आता होगा। मुझे पूरा यकीन है दिन में अगर आप प्रार्थना करना चाहें, आप यहाँ आ सकते हैं और इस जगह को प्रार्थना के लिए एक निजी स्थान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह। और मेहमान भी शायद इसका इस्तेमाल करते थे या परिवार के सदस्य इसका इस्तेमाल करते थे। हाँ, जो भी यहाँ आता था। यहाँ ऊपर कुछ धार्मिक ग्रंथ रखे हैं जो कम ही देखने मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जगह किसी भूल भुलैया जैसी है। ये बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाती है और मैं यहाँ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कमरों को संक्षेप में देखा और घूमे। ये हम आमतौर पर किसी जगह को एक्सप्लोर करते समय शूटिंग शुरू करने से पहले करते हैं। हाँ, ओह, क्या यह एक मेवे तोड़ने का औजार है? ओह, हाँ, हाँ, यह एक स्प्रिंग वाला मेवे तोड़ने का औजार है। मैंने इसे आंख के कोने से देखा। यह पहली बार है जब मैंने इसे किसी छोड़ी हुई जगह में देखा है। मैंने ये पहले नहीं देखा। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कोई आसपास काम कर रहा होगा, अगर उनके पास बहुत सारे मेवे हों। हाँ, ये सुनने में अजीब लग रहा है। वे यहाँ पर सारे नट्स तोड़ते होंगे और फिर उन्हें टोकरी में डालते होंगे। मुझे लगता है ये बहुत शानदार है। शायद हम अभी जिस जगह खड़े हैं वो एक भंडार घर है। सबसे ज्यादा संभावना है। हाँ, ओह, गिलास अभी अलमारी में है। मुझे पसंद है कि वे उंगलियों से कितनी सफाई से लटकते हैं। एक कप चाय सर। बहुत सी कुर्सियां अभी भी बची हैं। अरे, पीछे हमारे पास वाइन की बोतलें हैं और यहां हम एक गलियारे में आ गए हैं। क्या तुम्हें पता है क्या खूबसूरत है? तुमने जो मर्च पहना है। ओह ओह, तुमने इसे नोटिस किया? बिल्कुल। धन्यवाद सर। मैंने वो शानदार फिटिंग ब्रोज ऑफ डी के मर्च पहने हैं। देखिए, ये एक्सप्लोरर हुडी है। हमारे जैसे बनना है तो एक्सप्लोरर हुडी लें। सभी लोग brosofdk.com पर जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी मर्चेंडाइज देखें और हमारे जैसे एक्सप्लोरर बनें। ये चैनल को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका है और हमें ऐसे मिशनों पर जाने और इन जगहों को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। ये कुर्सी जिसने अपने अच्छे दिन देखे हैं और मुझे पसंद है कि इसे इन विशाल ब्लॉकों से कैसे बनाया गया है। हाँ, ये विशाल ग्रेनाइट के ब्लॉक। ओह, ये एक बाहर की लाइट है मुझे लगता है, या फिर अंदर की लाइट है।
कौन जाने। और यहां इतने सारे कमरे हर तरफ फैले हुए हैं कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आगे कहां जाऊं। लेकिन मैं बस दाईं ओर जाने वाला हूं। यहां हम एक और लिविंग स्पेस में आ गए हैं और यह ज्यादा इंसानी पैमाने की रहने की जगह लगती है। हाँ थोड़ी और आरामदायक जगह, जैसी आप अक्सर महलों में देखते हैं, जहां बहुत बड़े कमरे होते हैं। लोग आमतौर पर छोटे कमरों को ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये ज़्यादा निजी लगता है। थोड़ा आरामदायक, थोड़ा अपनापन भरा, लेकिन फिर भी बहुत बहुत पुर्तगाली। हाँ, और इसे देखो, इस कमरे में ऐसी चीज़ होना। और नल को देखो, कमरे में पूरी तरह से पत्थर की चीज है। ये परिवार की कोई चीज लगती है ना? ओह हाँ, हो सकता है। मुझे लगता है मैंने इन्हें पहले भी देखा है। यहां हमारे पास एक और पुरानी तस्वीर है। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपके अलावा परिवार के किसी सदस्य की है। दीवार पर एक टेपेस्ट्री है। यह एक रॉक टेपेस्ट्री है। ऐसा लगता है कि इसमें टेम्पलर दर्शाए गए हैं। हाँ, एक युवा लड़की शायद इमारत के बाहर कहीं बैठी हुई है। हमारे पास एक छोटा बच्चा है, इसलिए हमें पता है कि इस इमारत के वारिस हैं। यह हमारे लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इसे क्यों छोड़ा गया है और यह जगह कितने समय से छोड़ी हुई है। यहां हमारे पास एक लाइब्रेरी है, एक पत्थर से बनी हुई लाइब्रेरी। यह अविश्वसनीय है। मैं चाहूँगा कि मेरे घर में भी ये हो। वही छोटी लड़की वापस आती है और वही बच्चा भी, और मुझे लगता है कि वे दोनों इमारत के अंदर बैठे हैं। एक इंसान के आकार का डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल भी। मुझे ऐसे जगहों पर घूमना बहुत पसंद है। ये मुझे एक और दौर में ले जाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास एक बेहतरीन बिस्तर वाला बेडरूम भी है। क्या वो पेंटेड हेडबोर्ड है? हाँ, पूरा का पूरा पेंट किया हुआ है। हे भगवान, इसमें इतनी बारीक डिटेलिंग है। ये तो एक कला का नमूना है। और यह बेडरूम में भी छत का साइज देखो, मैंने अभी अभी नोटिस किया। ये कितनी ऊंची है। अगर इसे मीटर में बदलें तो मुझे लगता है कि यह करीब 6 मीटर ऊंची छत है। हाँ, कुछ ऐसा ही, लगभग 20 फीट, कुछ ऐसा। बेडरूम में ऊंची छत और सुविधाजनक है क्योंकि उसे गर्म करना नामुमकिन होगा। गूंज भी होगी और उतना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लगता है ये जगहें सिर्फ शान और शौकत के लिए बनाई गई थीं, जिन्होंने व्यावहारिकता नहीं सोची। हाँ, ये सारे पत्र परिवार को लिखे गए हैं। कई कई साल, दशकों पहले। कई धार्मिक चीजें भी हैं। देखो उसे। धार्मिक पुस्तिकाएं और चीजें हर जगह जमीन पर पड़ी हैं, और जाहिर है एक संदूक भी है। एक पुर्तगाली जगह संदूक के बिना कैसी होगी? ठीक है, चलो चलते हैं। यह एक और प्रवेश द्वार है। हे भगवान, मैं अभी तक इस कमरे में नहीं गया हूं। यह कमरा नया सा लगता है, हाल ही में इस्तेमाल हुआ है। ओह, यह तो बहुत बढ़िया है। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? हाँ। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये खेल की मेज है। और यह हर त्रिकोण को बाहर की ओर मोड़ता था और फिर एक अच्छी सतह बन जाती थी, जहां आप ताश या अपनी पसंद का कोई भी खेल खेल सकते थे। और इसके पास जो कुर्सियां हैं, वे भी बहुत अनोखी हैं, बहुत ऊंची बैकरेस्ट वाली। हाँ, यह निश्चित रूप से घर का आखिरी कमरा है जो बचा है। इस तरफ हमारे पास दवाइयां हैं। यह वाली 2022 की है। ओह, और अगर आप देखें वहाँ फेस मास्क हैं। शायद ये कोविड के बाद का समय है। क्या आपको लगता है कि यह कोविड के बाद छोड़ा गया है? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, मास्क वगैरह देखकर ऐसा ही लगता है। लेकिन वो तो बहुत हाल ही की बात है। मुझे ये मेकअप टेबल बहुत पसंद है। इन कमरों के अंदर रखी चीजों को देखकर हम यकीनन कह सकते हैं कि इसे छोड़े हुए
बस कुछ ही साल हुए हैं। ठीक है, अगर इसे छोड़े हुए बस कुछ ही साल हुए हैं तो ये पहले से ही इतना खुला और जर्जर क्यों है? नहीं, जर्जर नहीं, शायद किसी समय सिर्फ देखभाल करने वाला ही आता था, या मुझे नहीं पता। विशाल मेहराब। यह कमरा वाकई खास है। यह घर की सबसे ऊंची छत है और ये एक पूरी तरह से खुला किचन है। मुझे लगता है यह बहुत शानदार है। हे भगवान, ऐसा कमरा पहले नहीं देखा। ये बहुत बड़ा है। यह कम से कम 15 से 20 मीटर ऊंचा है। नहीं, यही सही है। हाँ, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर का है, लेकिन कम से कम 10 से 12 मीटर तो है। तो लगभग 30 से 40 फीट चौड़ा। और सारी धुएं ऊपर उठकर वहां से बाहर निकल जाती थीं, क्योंकि ऊपर एक तरह की चिमनी बनी हुई थी। यह बनाने का बहुत पुराना तरीका है। एक जरूरी बात बतानी है, ये असल में मीनार है। यह असल में एक टावर है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अलमारी अभी भी बर्तनों और खाने से भरी हुई है। और फिर यहां हमारे पास खुला चूल्हा है, खाना पकाने का खुला कुंड जहां चेन लटकती रहती थी और बर्तन में खाना पकता था। वहां पीछे एक अवन भी है। मुझे लगता है इससे ज्यादा पारंपरिक रसोई आपको नहीं मिलेगी। हाँ, यहां ऊपर बड़ा चाय का केतली है। यह एक बिल्ट इन कैबिनेट है जिसमें आप बर्तन और पैन रख सकते हैं। वाह, काश मैं इस रसोई को पूरी तरह चलती हुई देख पाता। वह जरूर कुछ अद्भुत, लगभग जादुई रहा होगा। क्या आपने इस बेंच का आकार देखा? हाँ हाँ, ये भी बहुत बड़ी है। ये निश्चित रूप से मध्यकालीन है। यह मध्यकालीन बेंच है। उस समय चीजें इतनी बड़ी क्यों थीं? शायद बस दिखावे के लिए या कुछ ऐसा। दिखावा करने के लिए। उस समय लोग छोटे कद के थे, जिससे बेंच के सामने और छोटे लगते थे। और फिर यहां सीढ़ियों के नीचे एक और पैंट्री है। हाँ, हम इसको लेकर इंतजार कर रहे थे और टालते आ रहे थे। ठीक है, ये फर्श जो इतनी ज्यादा आवाज करते हैं। इसे देखो। इस घर में एक और पालकी है और मुझे लगता है कि ये वाला और भी ज्यादा खूबसूरत है। यह पालकी सजावटी नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण बनाई गई पालकी है। बंद केबिन, पर्दे और गद्देदार अंदरूनी हिस्सा गोपनीयता व शांति के लिए बनाए गए थे, चाहे खड़ी जमीन या खराब रास्ते पर थोड़ी दूरी तय करनी हो। जो बात सबसे अलग है वो ये है कि डंडे जुड़े हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इसे इस्तेमाल के लिए तैयार रखा गया है, न कि अलग अलग करके रखा गया है। इन कुर्सियों को उच्च दर्जे के घरों और यहां तक कि चर्च के लोगों से भी जोड़ा जाता था, और ऐसे महल में इसका मतलब है औपचारिक आगमन और चुपचाप प्रस्थान। और वे इस्तेमाल होने लगे थे। बेशक उनसे पहले एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में इनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यूरोप और पश्चिम में इनका इस्तेमाल 15वीं सदी, 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी के आसपास शुरू हुआ था। लेकिन ये वास्तव में 17वीं सदी में आम हो गए और 19वीं सदी तक इनका इस्तेमाल होता रहा। आप पूछेंगे घोड़ा गाड़ी का उपयोग क्यों नहीं हुआ, जो तेज और सुविधाजनक है? तो वजह यह थी कि यूरोप में सड़कों का पक्कीकरण नहीं हुआ था। वो बस कंकर पत्थर की बनी होती थी। कंकड़ पत्थर वाली छोटी गलियों में अगर कोई कुलीन व्यक्ति हो और उसे शहर में कहीं जाना हो तो लोग पालकी से ले जाते थे। और ये रंगा हुआ चमड़ा है। ये रंगा हुआ चमड़ा है। क्या ये लकड़ी है? ओह नहीं, नहीं, ये चमड़ा है। सब कुछ चमड़े का है। हाँ, और ये सब रंगा हुआ है। वाह, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कील से जुड़ा हुआ है। हे भगवान, ऐसी चीजें ढूंढना। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना ऐतिहासिक टुकड़ा मिलेगा। नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने सच में ना तो किसी छोड़ी हुई जगह के बाहर और ना ही कहीं और कभी ऐसा देखा है। मुझे लगता है अगर वहां कोई सही आकार का इंसान अंदर हो तो आप नहीं देख पाएंगे।
उसके कंधों पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। लेकिन पालकी कमरे के बीच में है और हमने कमरे के बारे में बात नहीं की है। हाँ, छत पर एक हथियार खरोंचा हुआ है। तुम देख रहे हो ना? क्योंकि ये लोग बहुत कुलीन थे और उन्हें इसे दिखाना पसंद था। और ये छत वाकई कमाल की है। लकड़ी दीवारों के अंदर तक निकली है। हाँ, ये त्रिकोणीय कोने बहुत खूबसूरत हैं। इनसे कमरे को एक खास सा माहौल मिलता है। साथ ही लकड़ी में थोड़ी असमानता है जो मुझे बहुत पसंद है। ओह हाँ, पट्टियां सही नहीं रखी गईं। it's मैं देखना चाहूंगा कि उन्होंने इसे कैसे बनाया। क्या आपको लगता है कि ये अलमारियां जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये भी मध्ययुगीन हैं? मुझे लगता है ये बात की हैं, हाँ, क्योंकि कुंडियों और ताले के छेद पर जो बारीक लोहे का काम है, उसे देखकर तो मुझे ये 18वीं सदी की लगती है। मेरा मतलब है तुम बिल्कुल सही हो सकते हो। वाह। हाँ, मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूं। शायद इसे कई बार फिर बहाल किया गया है, लेकिन खैर। यह जो भी चीजें हैं वे सब असली प्राचीन वस्तुएं हैं। देखो, 120 साल पुरानी सीढ़ी संदूक पड़ा हुआ है। यहाँ। हाँ, और यहाँ हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो पीछे छूट गईं। अरे ये तो बिल्कुल हाल की है। और क्या ये वही आदमी नहीं है? मुझे नहीं लगता। नहीं। वो कब मरा? कोई तारीख नहीं है। ओह, 1945। नहीं, वो शायद उसके पिता होंगे। हाँ। ये लोग यहाँ रहते थे और बहुत कुलीन दिखते हैं, खासकर वो आदमी। हाँ। उसके चेहरे पर गंभीर भाव है। माफ कीजिए। वाह, वो बहुत सुंदर लैंप है। वो संदूक, हे भगवान, इसके नीचे तो दराज भी है। क्या वो असली है? ओह हाँ। हाँ, ये असली हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन्हें खोलते कैसे हैं। चाबी से शायद। हाँ, फिर चाबी से खींचो या ऐसा ही कुछ? बिल्कुल बीच वाले जैसा। हाँ, बहुत बड़ी चाबी। शानदार चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। अब हमें बस किसी चीज पर मारना है। इस पर एक मुहर लगी हुई है। संभावना है कि यह हाथ से बना हुआ है। दीवार पर लगे लैंप भी कमाल के हैं। इनमें सचमुच मध्ययुगीन एहसास है। एक ड्रैगन। हाँ, क्यों नहीं? कुत्ते जैसा ड्रैगन लग रहा है। कुत्ते जैसा ड्रैगन, हाँ। और फिर यहां हमारे पास एक और सुंदर बैठने की जगह है। मेज, सीढ़ी, उसके चारों ओर कुर्सियां। यह ज्यादा औपचारिक डाइनिंग स्पेस है। मुझे लगता है कि यह वाकई बहुत बहुत सुंदर कमरा है। साथ ही चारों ओर लगे पर्दों का भी आनंद लें। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान यह कमरे के बीचों बीच रखी इस पालकी पर जाता है। क्या शानदार कला का नमूना है। कला का ये महल अंतहीन है, बस चलता ही जाता है और हर कमरा चीजों से भरा हुआ है। इसे देखो। ये क्या है? अलमारी। ओह वाह, ये बहुत शानदार है। ये पादरियों के धार्मिक चोगों से भरी हुई है। वाह। क्या आपको लगता है इस घर में कोई पादरी था? संभव है। हाँ, अब तक जो भी धार्मिक चीजें हमने देखी हैं। हाँ, अभी ये काफी संभव है। यह तो एक क्रॉस भी है। हो। मेरा मतलब यहाँ पादरी होना तो समझ आता है। ये जगह सरप्राइज से भरी है। ओह वाह। ठीक है, ये इस जगह की मेरी पसंदीदा छत है। इसे देखो। आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं। ये सारी नक्काशीदार लकड़ी। इसकी बारीकी अविश्वसनीय है। मुझे ये अच्छा लगता है कि ये लकड़ी है, नक्काशीदार प्लास्टर नहीं। हाँ, मुझे लगता है नक्काशीदार लकड़ी, खासकर इस घर के लिए, नक्काशीदार प्लास्टर से ज्यादा खूबसूरत है। मेरा मतलब है पुर्तगाल में आप प्लास्टर इतनी बार नहीं देखते। यहां हमारे पास एक और काम करने की मेज है। फिर से एक असली पुर्तगाली फर्नीचर का टुकड़ा। लेकिन उसके पीछे जो अलमारी है,
नक्काशीदार चेहरे, हर कोने में खूबसूरती। ओह, उसके नीचे जो गोलाकार हैं। वो एक खूबसूरत अलमारी है। मुझे ये बहुत पसंद है। और फिर यहाँ ऊपर कुछ गेंदें भी रखी हैं और रंगी हुई गेंदें भी हैं। और यहाँ हमारे पास एक पारंपरिक पुर्तगाली बेंच है जिसमें सीट के हिस्से अलग अलग हैं। ये वाकई इस देश के लिए एक पारंपरिक चीज है। ओह वाह, वो भी बहुत ही शानदार है। मैं यहाँ रखे फर्नीचर का एक एक टुकड़ा चाहता हूं। मैं बस दिखाना चाहता था कि ये कैसे काम करता है। इसे बाहर खींचते हैं और वे उस पर टिक सकते हैं। इस तरफ भी एक है, शानदार सेक्रेटरी डेस्क। मुझे वहां के दरवाजों की बनावट बहुत पसंद है और इनमें कभी कभी कुछ अनोखे छुपे हुए हिस्से भी होते हैं। ऐसी चीज बनाने के लिए एक सच्चे कारीगर की जरूरत होती है। कुछ तस्वीरें, बहुत पुरानी तस्वीरें। इस कमरे की अजीब बात यह है कि यह किनारों पर असल में बेडरूम है। ओह हाँ, यह बहुत छोटा कमरा है। क्या तुम्हें लगता है यह किसी बच्चे के लिए है? ज्यादा संभावना है कि बिस्तर भी बहुत छोटा हो। यहां हमारे पास बैठने के लिए एक और डाइनिंग टेबल है। वहां पर सुंदर तस्वीर भी है। ओह, ये थोड़ा बड़ा बेडरूम है। इस तरफ हम्म उन्होंने क्या किया वहां पर? उन्होंने दीवार का एक हिस्सा काट दिया। मुझे नहीं पता, ऐसा लगा वे कुछ ढूंढ रहे थे। शायद वहां कोई तिजोरी या कुछ और था पीछे। हां, शायद कोई खूबसूरत बिस्तर। हाँ, ये कमाल है ना? हाँ, कढ़ाई बहुत शानदार है, लेकिन बाकी सब बहुत साधारण है। बहुत। बहुत साधारण। क्या जगह है! अब तक हमने आपको जो कुछ भी दिखाया है वो सब घर के पहली मंजिल पर था, लेकिन जाहिर है यहां दूसरी मंजिल भी है। लेकिन चूंकि इस घर की छतें इतनी ऊंची हैं, तो ऊपर एक सही मंजिल बनाना लगभग नामुमकिन है। दीवार से दूर रहो, वहां एक बहुत बड़ी मकड़ी है। ओह, मैं तो लगभग अपना सिर उससे टकरा बैठता। लेस्ली, ठीक है। हाँ, ये कुछ बेडरूम्स हैं। इसे बाद में सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहां बहुत सारे अखबार और फिर से चिट्ठियां पड़ी हुई हैं। ओह, इन तस्वीरों को देखो। ये फोटो नहीं लग रही। क्या ये ड्राइंग है या फोटो? ओह क्या? मुझे लगता है इसे रीटच किया गया है। ये ड्राइंग जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल। खैर, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ हमारे पास परिवार की सारी तस्वीरें हैं जो अभी भी यहाँ छोड़ी हुई हैं। छोटा लड़का, छोटी लड़की, वे सभी लोग जो कभी इस जगह पर रहते थे। उनकी कहानी यहाँ की दीवारों पर लिखी हुई है। ओह, खूबसूरत पारिवारिक तस्वीर। साथ में एक पुजारी भी है। ओह ठीक है। यहां एक और बेडरूम है। देखने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। और इस तरफ एक और बेडरूम है। हाँ, सबसे ज्यादा संभावना है कि यह किसी बच्चे का है। बहुत खाली है। हाँ, वे इस ऊपरी हिस्से का लंबे समय से उपयोग नहीं कर रहे हैं। पता है, अब हमारे सोने का समय हो गया है। हाँ, मेरा मतलब, हम यहाँ काफी देर से हैं। मुझे लगता है हाँ। तो हमने करीब 1 घंटे तक यहाँ खोजबीन की है और अब कुछ तस्वीरें लेने का समय है, फिर यहाँ से निकलना है। मैं खुश हूं कि हमने ये जगह देखी, हालांकि इसमें थोड़ा जोखिम था। उस जोखिम को देखते हुए
इसे लाइक करना तो बनता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे करने के लिए आपका स्वागत है। रात में उठना। हम आपसे अगले हफ्ते नए वीडियो में मिलेंगे। prajodika.com जरूर देखें। मैं आपसे प्यार करता हूं।